डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तिलकराज सिंह 10+12 पर। चलते बेटा बिना देरी किए, देखो कक्षा 10 का है ये, और बेटा ये साइंस चल रही है और उसमें भी साइंस में कौन सा पोर्शन, केमिस्ट्री वाला यानी कि रसायन विज्ञान। चैप्टर दूसरा है बेटा अम्ल क्षारक, क्षारक और लवण। ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा, देखो ये जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर उतारा है ना, देखो उम्मीद पूरी है बेटा, इससे निश्चित ज्यादा ना अगर आए क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन गारंटी से आएगा, वरना दो क्वेश्चन निश्चित आने की उम्मीद है पूरी। देखो क्या है बेटा, देखो सूचक क्या है, सूचक इंग्लिश में सूचक को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। ठीक है, यानी कि जो किसी को इंडिकेट करे, इंडिकेट का मतलब है सूचना दे। ठीक है, तो देखो क्या है, इसकी पहले परिभाषा देख लो। वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने में किया जाता, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। बेटा सूचक का एक क्वेश्चन निश्चित आता ही है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें। और यहां वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने में किया जाता है, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। ये परिभाषा हो गई सूचक की। अब जनरली हमें जानना क्या है, सूचक जो है अम्ल क्षार सूचक के बारे में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम अम्ल क्षारक ही है। तो देखो अम्ल क्षारक सूचक कैसे होते हैं, अम्ल क्षार सूचक। तो अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में रंग भिन्न भिन्न होता है। ये विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण अथवा हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण अर्थात पीएच के मान में परिवर्तन होने की सूचना अपना रंग परिवर्तन करके देते हैं। देखो बेटा अम्ल क्षार विलयन का एक पैमाना है, पीएच पैमाना। वहां पर क्या होता है बेटा, पीएच के इतने मान से, जैसे मैंने इधर दिखा रखा है बेटा, पीएच का मान यदि 7 है तो विलयन निश्चित है उदासीन होगा। विलयन का मान यदि पीएच का मान कितना है, 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, और विलयन 7 से ज्यादा है तो विलयन होगा क्षारीय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वही जिक्र करिए इस जगह। क्या कर रहा है, अम्ल तथा क्षार सूचक वे पदार्थ है, अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ है जिनका अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में रंग भिन्न भिन्न होता है। यानी कि जो अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्ल में रंग अलग और क्षार में रंग अलग, अर्थात अपना रंग परिवर्तन करके वह अम्ल और क्षार विलयन की क्या है, आपको पहचान कराते हैं। तो यहां फिर से देखेंगे, अम्ल तथा क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में रंग भिन्न भिन्न होता है। ये विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण अथवा हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण अर्थात पीएच मान में परिवर्तित होने की सूचना किस तरीके से देते हैं, अपना रंग परिवर्तन करके, यानी कि परिवर्तित करके देते हैं। ठीक है, अम्ल क्षार बहुत सिंपल सी परिभाषा देखेंगे। वे पदार्थ जो क्या है, किसी विलयन की अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। अगर आपको ये परिभाषा कठिन लग रही है तो आप अपने लफ्जों में लिख सकते हो। किस तरीके से लिखेंगे, देखो वे पदार्थ जो क्या है, किसी विलयन के अम्ल या क्षार होने की सूचना अपना रंग परिवर्तन करके देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। अब देखो बेटा अम्ल क्षार सूचक दो प्रकार के हैं, जो नेचुरली है और एक आर्टिफिशियली है। यानी कि कुल मिलाकर क्या, प्राकृतिक सूचक, और बेटा क्या है, एक हमने यहां दे रखा है, अच्छा यहां ना लिख रखा है, यहां लिख लो बेटा, संश्लेषित। क्या है, संश्लेषित। क्या है, क्या है, संश्लेषित, संश्लेषित सूचक। ठीक है, चलो ये बनाए गए सूचक, ये बने हुए सूचक हैं। जबकि प्रकृति में सूचक के रूप में क्या है, एक लिटमस पेपर है और दूसरा बेटा हल्दी है। ठीक है, लिटमस पेपर क्या है, यदि लिटमस पेपर पर आप अम्लीय विलयन डालोगे तो रंग कैसा हो जाएगा, लाल, और यदि क्षारीय विलयन डालोगे तो रंग हो जाएगा नीला।
ठीक है, यानी कि बिल्कुल इस तरीके से देखेंगे कि अम्ल वे विलयन होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो लिटमस पेपर को कैसे है नीला से लाल, और क्षारक वे होते हैं जो लाल से क्या कर दें नीला, यानी कि कुल मिला के ये सूचक है। ये लिटमस पेपर है। अब ये हमने इस पे अम्ल डाला तो अब इसका कलर कैसा हो जाएगा लाल। यदि कलर लाल है तो आपने जो डाला है वो अम्ल है। और यदि इसका रंग कैसा हो जाए, हमने ये क्षार डाला और इसका अगर रंग कैसा हो गया नीला तो हम कहेंगे ये कैसा है क्षारक। यानी कि जो लिटमस पेपर है वो अम्लीय माध्यम में रंग कैसा दिखाता है अपना लाल, और क्षारीय माध्यम में दिखाता है नीला। ऐसे ही बेटा हल्दी है। हल्दी भी क्या है एक नेचुरल ही है, प्राकृतिक रूप से पाया जाना वाला सूचक है। इस पर यदि आपने इसका जो अम्लीय माध्यम में रंग होता है वो पीला होता है, और बेटा क्षारीय माध्यम में क्या होता है लाल भूरा। यदि आप जैसे किसी के आप लोग जानते हैं कपड़े पर हल्दी लग गई तो आप क्या लगाओगे उसको साबुन से धोगे, क्या करेंगे साबुन से। जैसे ही साबुन की कैसा होता है साबुन तो क्षारीय होता है तो पता है वो रेड कलर का हो जाएगा, लाल भूरा कलर हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब है क्या हो जाएगा वो क्षार लगाया आपने, विलयन कैसा बन गया क्षारीय। ठीक है, तो ये जो हल्दी है वो अम्लीय विलयन में कैसा रंग प्रदर्शित करे पीला, और क्षारीय विलयन में कैसा होता है लाल भूरा। ठीक है, इधर देखेंगे बेटा ये छपता ये वाला क्वेश्चन, ये आप लोग याद रखोगे निश्चित है। देखो जो फिनोल्फ्थैलिन है एक संश्लेषित क्या है एक सूचक है, और ये अम्ल में हो जाता है रंगहीन। ये अम्लीय माध्यम में अपना रंग कैसा दिखाई देता है इसका क्या हो जाता है रंगहीन, और क्षारीय माध्यम में गुलाबी। अगर कहने लगे कि एक पदार्थ को फिनोल्फ्थैलिन में डालने पर क्या है या विलयन में क्या है फिनोल्फ्थैलिन डालने पर विलयन का रंग, अर्थात उस जैसे सपोज करो ये फिनोल्फ्थैलिन है, आपने ये अम्ल डाला और इसका रंग अगर कैसा हो गया रंगहीन, यानी कि कोई कलर ना रहे, तो समझ लो आपने क्या डाला है अम्ल डाला है। और यदि इस पदार्थ को इस पर डालोगे फिनोल्फ्थैलिन पे और रंग आ जाए गुलाबी तो आपने कैसा डाला है क्षारक। यानी कि फिनोल्फ्थैलिन अम्लीय विलयन में कैसा देता है रंगहीन, यानी कि इसका कलर कैसा हो जाता है रंगहीन, जबकि क्षारीय विलयन में क्या होता है गुलाबी। इसी तरीके से एक संश्लेषित क्या है संश्लेषित, ये संश्लेषित कर दो संश्लेषित सूचक है ये दो, याद रखो बहुत है। मेथिल ऑरेंज भी एक क्या है संश्लेषित सूचक है। ये क्या है अम्लीय माध्यम में कैसा देता है लाल रंग, और क्षारीय माध्यम में देता है पीला। ये ध्यान रखना फिनोल्फ्थैलिन का लगभग आता है, इसलिए क्या है फिनोल्फ्थैलिन का अम्लीय विलयन में रंग होता है तो आप कहोगे रंगहीन, क्षारीय विलयन में होता है क्या हो जाता है गुलाबी। ऐसे ही मेथिल ऑरेंज का जो अम्लीय विलयन में जो रंग होता है वो पीला, और अम्लीय विलयन में होता है लाल, और क्षारीय विलयन में हो जाता है पीला। ये सूचक इनमें से छपेगा, ये आप लोग देख लो पूरी तरीके से परिभाषा, और इनमें से कभी कभी ये कह देता है कि किन्हीं दो सूचकों के अम्ल क्षार सूचकों के नाम लिखो, तो आप एक लिटमस पेपर लिख दो, एक चाहो तो हल्दी लिख दो, और अगर वैसे कहने लगे संश्लेषित तो आपको ये फिनोल्फ्थैलिन याद रखना है, और क्या रखना है आपको मेथिल ऑरेंज। ध्यान देंगे फिनोल्फ्थैलिन का ही आपको पक्का याद रखना है। हालांकि लिटमस पेपर को तो आप काफी हद तक जान चुके होंगे, ना जान चुके हो तो बेटा देख लेंगे। अम्लीय और क्षारीय माध्यम में इन सूचकों के आपको क्या पता होना चाहिए कलर पता होने चाहिए। ठीक, चलो बेटा चलते हैं आगे। अब आ जाओ बेटा पीएच मान पे। इस पे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये निश्चित आएगा, और निश्चित ना आया तो फिर अम्ल क्षार सूचक की क्या आ जाएगी परिभाषा किसे कहते हैं। ठीक, आ जाओ बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएच का। पीएच से निश्चित सवाल छपेगा, कुछ भी छपे। ठीक, देखो पहले करेंगे पीएच मान। क्या करोगे पीएच मान, तो पीएच मान का जो जब परिभाषा पूछे तो बेटा ये याद रखना, अगर आपको ये याद है तो आपको परिभाषा याद है। क्या, देखो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के
हाइड्रोजन आयन सांद्रता कौन सी है बेटा, ये H पॉजिटिव को इस तरीके से लिख रहे हैं ना, यही क्या है, H का मतलब हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, चूंकि ये इस पर पॉजिटिव है आयन, और इस तरीके से लिखने का मतलब है ये हम इसकी सांद्रता लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सांद्रता। और इसका मात्रक जी इस तरीके से जब लिख रहे हो ना तो ये सांद्रता लिख रहे हो, और सांद्रता का मात्रक जो होता है मोल प्रति लीटर। तो इस पूरे को हम बोलेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण या सांद्रता, ठीक है ना। क्या करेंगे, अगर आपने पीएच का ये सूत्र याद रखा, रखना भी याद है, क्यों रखना, कि कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, क्या आ जाता है, न्यूमेरिकल। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं, यानी कि इसको ही मैंने बताया है, ठीक। कैसे, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। फिर ये सूत्र डाल दो, पीएच बराबर माइनस का लॉग, और यहां बेस में 10 ले रखा है और यहां पे H पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि इससे ही परिभाषा दे दोगे, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। अब देखो बेटा, लॉग में आप लोग कक्षा 10 के हो, थोड़ा सा याद नहीं होगा, ये वाली चीज घात में पहुंच जाती है, कहां पहुंच जाएगी, इसको मैं इधर कर दे रही है लॉग, और यहाँ 10 ऐसे ही, यहाँ H पॉजिटिव, इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो ये क्या होता है, ऊपर नीचे जाने पर जो पावर के हैं वो जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। तो बेटा ये माइनस यहाँ यदि गायब कर दोगे तो आपका ये हो जाएगा 1/H पॉजिटिव। ये हो गया बेटा पीएच मान की परिभाषा और पीएच का सूत्र हो गया। क्योंकि अगर हम, जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल ये लिख रखा है, मैं इसी सूत्र से कराऊंगा, ठीक। चलो बेटा आ जाओ, एक ये क्या है, पीएच परसर। बेटा पीएच मान और पीएच परसर अलग अलग चीज है। देखो कैसे परिभाषा से समझाते हैं। किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होता है। जो पीएच परसर है, परसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, और रेंज का मतलब है सीमा, कहां से और कहां तक, ये है परसर, ठीक है। तो क्या है, पीएच परसर की क्या परिभाषा हो जाएगी, किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परसर कहते हैं। यानी कि तो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, यहां पे क्या पढ़े हो आप, बोले जो अम्ल क्षार सूचक होते हैं वो अपने रंग परिवर्तन से ही अम्लों और क्षारकों की क्या देते हैं, सूचना देते हैं। तो उन अम्ल क्षार सूचकों का जो रंग परिवर्तन किसी एक निश्चित पीएच पर ना होकर एक क्या है, एक सीमा में होता है, एक परसर में होता है, जिसे पीएच परसर कहते हैं। फिर से एक लाइन देखेंगे बेटा, किसी पीएच परसर की परिभाषा या पीएच मान, दोनों में से एक छपना चाहिए उम्मीद के अनुसार। इधर देखेंगे पीएच मान की परिभाषा तो इससे, और पीएच परसर को बस एक लाइन में आप याद रखने की कोशिश करें, किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परसर कहते हैं। जैसे देखो बेटा, यदि किसी विलयन की क्या है, पीएच मान कितना है, 7 है, तो समझ लो विलयन कैसा है, वो उदासीन है, निश्चित हो गया। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 हो गया तो समझ लो विलयन क्या है, ना अम्लीय है और ना क्षारीय, विलयन कैसा है, उदासीन है। अगर 7 से कम है, 7 से कम का मतलब है 1.2, 1.2, 3.5 है ना, या 5.4, कुछ भी कह दो, 7 से कम, ये पूरी सीमा। तो अगर 7 से कम है, देखो ये बड़े छोटे का चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह बड़े छोटे का। जैसे कोई कहने लगे भाई ये 4 है और ये 5 है, इनके बीच ये वाला चिन्ह लगाओ, तो हम इस तरीके से लगाएंगे। अब इस तरीके से सब हमें ये क्लियर हो रहा है कि जिधर बड़ा
उधर बड़ा मुंह, जिधर छोटा उधर छोटा मुंह। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये क्या दर्शा रहा है बेटा कि पीएच का मान 7 से कम होना चाहिए, तब विलयन कैसा होगा बेटा, अम्लीय होगा। समझ रहे हो। इसी प्रकार इधर देखो, ये क्या बता रहा है, ये बता रहे हैं बेटा इसमें P छोटा होता है और H बड़ा होता है। ठीक है, लिखते समय थोड़ी सावधानी रखेंगे। ये बता रहे हैं कि pH का मान यदि 7 से अधिक हो तब विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब आपको ना 2 pH मानों का निर्धारण यानी कि निश्चित पता होना चाहिए। ये बेटा बहुत बार छपा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वेरी वेरी इंपोर्टेंट दे रखा है। क्या शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है 7 होता है। शुद्ध जल ना अम्लीय होता है और ना क्षारीय। इसका मतलब है शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक। और बेटा ये आपका खून, खून या रक्त कुछ भी कह दो, खून का pH मान कैसा होता है बेटा, 7.4 होता है। अब 7.4 होता है तो ये कैसा हो गया बेटा, खून हमारा क्षारीय विलयन है। कैसा है, क्षारीय विलयन। ठीक। अब बेटा इससे पहले हमने बताया था, आप लोग सब जानते हो, क्या जानते हो, हमने इससे पहले आपको एक बात बताई थी कि टेस्ट करके हम अम्ल और क्षारकों को बता सकते हैं। किस प्रकार, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, और क्षार कैसे होते हैं, कड़वे। कड़वे या तीक्ष्ण होते हैं, कैसे होते हैं, तीक्ष्ण, या कैसे होते हैं बेटा, कड़वे। ठीक। अब हमारा खून कैसा है, खून बताओ कैसा है बेटा, 7.4 pH मान है तो कैसा हो जाएगा, क्षारीय विलयन है। और क्षारीय विलयन है तो फिर कैसा होगा, उसका टेस्ट अगर खून का कैसा होगा बेटा, कड़वा होगा। फिर दरअसल में आप लोगों ने सुन रखी है एक लाइन कि भाई हम तुम्हारा खून पी जाएंगे, इसका मतलब यह है खून तो कड़वा है। फिर कैसे पी जाएंगे, खाली दिखावा करते हैं, पी ना पाएंगे बेटा। ठीक, क्योंकि खून हमारा कड़वा होता है। यहाँ साफ के लिए दे रखा है, खून का जो pH मान 7.4 होता है जो कि क्षारीय होता है। चलो बेटा ये काफी इंपोर्टेंट, देखो मैंने तुम्हें बता रखा है, यहां से छपेगा, यहां से ना छपा तो बेटा यहां से छपेगा, गारंटी है ये पता। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरली चलन में है, आएंगे। अब आ जाओ बेटा, देखो ये जल का आयनिक गुणनफल, इसे हम पता है क्या, KW से रिप्रेजेंट करें। किससे, K और W की परिभाषा। ठीक, इसकी परिभाषा आ जाती है, अन्यथा इसका एक क्या हो जाता है, कह देते हैं जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है, तो उसका आपको मान, यानी कि या तो परिभाषा या इसका मान। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई आप सब लोग जानते हो H2O, इसका मैं आयनन कर दें इधर, तो H पॉजिटिव और क्या होता है प्लस OH नेगेटिव। क्या होता है, OH नेगेटिव। यानी कि इससे ये पता लग रहा है कि जल जो है 2 आयनों का है, 2 आयनों से मिलकर बना है। किससे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब H पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं, और इसको हाइड्रोक्साइड आयन। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन आयन है बेटा, ये हाइड्रोजन आयन। और ये वाला क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड। तो वही तो कह रहा है जल का आयनिक गुणनफल, तो यहां से ही परिभाषा बन जाती है, यानी कि इनकी गुणा करके रख दो, जो गुणा करके रखोगे यही गुणनफल क्या हो जाएगा, जल का क्या हो जाएगा, आयनिक गुणनफल। बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल। कैसे, यहां स्थिर ताप पर मैं परिभाषा बता रहा हूं, स्थिर ताप पर, यानी कि इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन में जवाब है। किस तरीके से, स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी कि सांद्रता लेंगे, तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है, और इसे KW से प्रदर्शित किया जाता है। जल का आयनिक गुणनफल बिल्कुल सिंपल है, देखो फिर से बताएंगे। हमने आपको बताया भी
कि जल जो है दो चीजों से मिलकर बना है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और हमने बताया जब भी आप इस तरीके से लिखोगे H पॉजिटिव को तो समझ लो उसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रण ले रहे हो। और इसी प्रकार यदि आपने OH नेगेटिव को इस तरीके से ले लिया तो ये आपने हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रण ले रहे हो या सांद्रता ले रहे हो। क्या देखो फिर से देखेंगे, 1 सेकंड की परिभाषा है, स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है और इसे KW से प्रदर्शित करते हैं। देखो बेटा इधर, ठीक है ना, ये मैंने इसका आपको सूत्र बता दिया। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे हमें एक न्यूमेरिकल भी बन गया है बेटा। अगर जल का आयनिक गुणनफल तो हमें निश्चित है 1 गुणा 10 की घात -14 होती है, 1 गुणा 10 की घात -14, यानी कि जल के आयनिक गुणनफल का मान बिल्कुल निश्चित है। जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, 1 गुणा 10 की घात -14। ठीक, अब यहाँ पे ये जो गुणनफल है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का गुणनफल ही तो है भाई। देखो एक चीज ये है, ये इसका मान है, दो चीजें दे रखी हैं। और हम लोग जानते हैं यदि कोई भी समीकरण आप ऐसे दोगे, जैसे मान लो समीकरण में 3 चीजें हैं, आप 2 का मान दे दो और हम 1 बता देंगे। जल के आयनिक गुणनफल से हमें ये पता लगता है, आप H पॉजिटिव दे दोगे तो हम OH नेगेटिव की सांद्रता निकाल देंगे और OH नेगेटिव दे दोगे तो हम H पॉजिटिव की सांद्रता निकाल देंगे। कुल मिलाकर जल का आयनिक गुणनफल का मान 1 गुणा 10 की घात -14 होता है। बात खत्म हुई। ठीक, अब देखो बेटा एक न्यूमेरिकल है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है बेटा, 10 की पावर -9 मोल है, मोल प्रति लीटर है। विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। और यदि और एक क्वेश्चन और कह सकता है, क्या कह सकता है वह, क्या विलयन का जो है आप प्रकृति बताओ। क्या बताओ, प्रकृति। बिल्कुल सिंपल, pH मान निकालने के लिए बस हाइड्रोजन आयन सांद्रता ही तो चाहिए। तो बेटा देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रता मिल गई बेटा, यहाँ पर कितनी प्राप्त हो गई आप लोगों को, 10 की पावर 9। बस सूत्र में रख दो, कुछ भी ना करना है। pH बराबर यहाँ माइनस के, यहाँ लॉग, इसी प्रकार यहाँ 10 और यहाँ लिखूंगा 10 की पावर -9। बेटा एक लॉग का नियम ये होता है, लॉग में पावर ना रखी जाती है, ये पावर बेटा आगे आने वाली है। तो pH बराबर, जब ये आगे आएगा तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ आ गए 9 और लॉग में यहाँ पे 10 रखोगे ऐसे ही, और यहाँ पे भी 10। चूंकि हम जानते हैं लॉग में यहाँ इस जगह और इस जगह यदि कोई चीज समान है तो इसका मान हो जाता है 1। तो कुल मिला के pH बराबर बेटा 9 गुणा इसका मान कितना हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब हम देख रहे हैं pH बराबर कितना आ गया, कितना आ गया बेटा 9 × 9। इसका मतलब है जिस विलयन का ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण था वह उस विलयन की pH कितनी आ गई आपकी 9। और जब विलयन की pH कितनी आ गई 9 तो आप लोग समझ गए होंगे इस विलयन की प्रकृति कैसी होगी, विलयन की प्रकृति होगी क्षारीय। कैसी होगी, क्षारीय। लिखेंगे अतः, यहां लिख दो विलयन कैसा होगा बेटा, विलयन क्षारीय होगा। विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। समझ रहे हो ना बेटा, आप लोग यहाँ पैमाने से ही पता लग गया होगा कि अम्लीय और क्षारीय। देखो पूरा टॉपिक बेटा कंप्लीट हो गया ये आपका, बहुत अच्छी तरीके से मैंने कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, गारंटी दे रहा निश्चित छपने योग्य है। अर्थात हर साल कहीं ना इस ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है छपेगा जरूर। आप लोग इससे क्या है अछूते नहीं रह जाएं, यानी कि आप लोग कभी इससे क्या है, हमने बताया है हम जितने भी वीडियो देंगे वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट देंगे, लगातार आप देखते रहे, गारंटी दे रहे हैं बिल्कुल भी परेशानी ना आएगी। समझ गए, पूरे विज्ञान में
फिलहाल रसायन विज्ञान करा रहा हूं, फिर फिजिक्स कराऊंगा, और बेटा बायोलॉजी तो आप लोग कर लोगे ना, तो उसके भी वो क्वेश्चन करा दूंगा जो हम ये समझते हैं कि ये लगभग छपेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो बेटा कमेंट कर दें, और इसी के साथ क्या है, लाइक भी करें। और बेटा हमारी केवल एक ही आपसे दरखास्त रहती है कि जितना भी शेयर हो सके वीडियो को उतना शेयर करें। फिर मिलते हैं। और देखो बेटा, ये जो कक्षा 10 वाली में विज्ञान और गणित की जो वीडियो सुबह ही सुबह दिया करेंगे। अब टाइम निश्चित करने वाले हैं, सुबह 7 बजे उम्मीद यह है कि डाल दिया करेंगे, वरना 6:30 बजे ही एक वीडियो आपको हर एक दिन गणित, एक दिन विज्ञान, एक दिन गणित और एक दिन विज्ञान, सही है, देते रहेंगे। फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी अच्छे कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।